हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मिशन 2020 में आपका स्वागत है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल मिशन 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये जीएस का वीडियो नंबर 27 है। ये भी वीडियो संविधान पे ही है। आइए देखते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें 20 क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। वैसे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? बताइए। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको प्रस्तुत करेगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। सी ऑप्शन सही है। किसको? उप राष्ट्रपति को। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को। ठीक है। और प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को। और भारत का मुख्य न्यायाधीश ये भी राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? बताइए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी वायुसेना अध्यक्ष, डी थल सेना अध्यक्ष। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय नहीं करते हैं। इनका लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा सभा के सदस्य। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? बताइए। यानी राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव के लिए कितने वर्ष का उम्र होना चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष और डी 18 वर्ष। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 35 वर्ष। राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए 35 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है, यह विधि अपनाई गई है किससे? यूएसए से, यूके से, इंग्लैंड से या फ्रांस से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यूएसए। राष्ट्रपति की व्यवस्था और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ठीक, ये सब यूएस से लिया गया। उपराष्ट्रपति की व्यवस्था और इनको हटाने की प्रक्रिया जितनी है, सब प्रोसेस सब यूएसए से लिया गया है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। राष्ट्रपति को सेवानिवृत्त आयु क्या है? बताइए। राष्ट्रपति अपने पद पर किस वर्ष तक रह सकते हैं? बताइए। जैसे कि उनकी क्यों आयु है? ऑप्शन ए 70 वर्ष, बी 75 वर्ष, सी 80 वर्ष, डी कोई सीमा नहीं है। बताइए कोई सीमा है? राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति कितना हो वर्ष के हों, वो चुनाव लड़ सकते हैं और राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है?
ये भी बार बार क्वेश्चन आता रहता है, बार बार क्वेश्चन आता रहता है। बताइए, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय सदन के दोनों सदनों को संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। ठीक है, संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद 108 के तहत? कौन सा अनुच्छेद? 108, अनुच्छेद 108। 7वां क्वेश्चन देखिए, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? बताइए, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 1, 2, 3 या 4? बताइए कितने प्रकार के हैं आपातकाल? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। संविधान में आपातकाल का प्रावधान 3 प्रकार। प्रथम क्या है? प्रथम है अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352। दूसरा क्या है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। और तीसरा क्या है? आर्टिकल 360, 360। ठीक है, आर्टिकल 360। 352 के तहत क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है, जबकि 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद करने का आप तरीका देख लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक, 352 ये याद कर लीजिएगा, और जबकि 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो जैसे आप देखिए 356 है, ठीक है, तो 56 इंच का जिसके पास सीना रहेगा वही किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यानी 356 आर्टिकल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 356 आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति 360 देखिए, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात धन से संबंधित। तो जिसका 360 है तो इसका ट्रिक ले लीजिए। ये देखिए 360 है, 360। तो 360 को आप कैसे ट्रिक से जोड़ेंगे? ये वित्तीय है तो 36, जिनका 36 का चक्कर रहेगा, 36 का चक्कर अक्सर कौन लोग रखते हैं? 36 का चक्कर रखते हैं पैसे वाले, जिनको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए वो 36 का चक्कर रखते हैं। ठीक है, तो 36 यानी 360, 360 यानी वित्तीय आपातकाल, 360 यानी वित्तीय आपातकाल। ठीक है, और 352 आप याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, 352 राष्ट्रीय आपातकाल। आगे चलिए, 8वां देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? बताइए, अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, जितनी बार चाहे, जितनी बार चाहे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? 57, आर्टिकल 57, आर्टिकल 57। ठीक है, आर्टिकल 57 के तहत वो जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, बताइए, भारत के राष्ट्रपति के पास वही अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है, या बी ऑप्शन देखिए यूएसए के राष्ट्रपति के पास, या सी ऑप्शन पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ,
डी ऑप्शन फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ। बताइए, तो हमारे राष्ट्रपति जी के पास संवैधानिक अधिकार किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश राजा या रानी के पास जो अधिकार है वही हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय के पास अधिकार है, क्योंकि ये प्रावधान ब्रिटिश से ही लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 3 महीने के लिए, 6 महीने, 9 महीने या अनिश्चित काल के लिए? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 6 महीने। ऑप्शन बी, 6 महीने के लिए, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बताइए भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत का क्या संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा या संसद द्वारा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? महाभियोग, राष्ट्रपति जी पे महाभियोग चलाया जा सकता है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, संसद द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति जी पे महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, और लाता कौन है? संसद, संसद द्वारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? बताइए, संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? अमेरिका के संविधान से या रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या स्विस संविधान? तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैंने पहले बताया था, ब्रिटिश संविधान। इसीलिए ब्रिटिश के राजा और रानी के पास जो अधिकार है वो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जी के पास वही अधिकार है। इसीलिए क्योंकि ब्रिटिश संविधान से क्या संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या किया जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हर 5 वर्ष में, हर 6 वर्ष बाद या प्रधानमंत्री की सलाह पर या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? राज्यसभा को भंग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको समझ लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 फर्स्ट 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। ठीक है, विघटन नहीं होगा तथा उनके सदस्यों में यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे, प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या हो जाते हैं? सेवा निवृत्त हो जाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु? बताइए, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। सी ऑप्शन सही है, 30 वर्ष। जबकि राष्ट्रपति की बात आए तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की गई समीक्षा करने वाली संसदीय समिति को कहते हैं? बताइए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति को कहते हैं? आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, इनमें से कोई नहीं। बताइए। जैसे कि महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है तो नाम से देखिए लेखा, यानी लोक लेखा समिति सही है। लोक लेखा समिति सही है। आगे चलते हैं। देखिए 17 नंबर देखिए, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। बताइए कौन नियुक्त करता है? संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? बताइए। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, या डी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। ठीक है। अब ये एक चीज और जान लीजिए, ये समिति है, अगर लोक लेखा समिति है तो इसमें कितने सदस्य होंगे? इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 7 सदस्य 7 राज्यसभा से, 7 राज्यसभा से और 15 कहाँ से? लोकसभा से। 15 लोकसभा से। ठीक है। 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से चुने जाते हैं। इस समिति का अध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है? कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। विपक्षी दल का नेता, विपक्षी दल का नेता होता है। इस लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। बताइए। अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही बता दें, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विपक्षी दल का नेता। विपक्षी दल का नेता। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? अगर हमें भारत में कोई नया राज्य का गठन करना है तो उसकी अनुमति कौन करता है या कौन देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उच्चतम न्यायालय, सी प्रधानमंत्री, या डी संसद। तो देखिए, नए राज्य की स्वीकृति देता है संसद। ठीक है। संसद कौन देता है? संसद के द्वारा हम स्वीकृति ले सकते हैं एक नए राज्य बनाने की। आगे चलिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून बनाता है या कानून को बनाता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून बनाता है? बताइए। ऑप्शन ए राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ध्यान से देखिएगा, बी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, डी लोकसभा और राज्यसभा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे सही ऑप्शन बताइए। इसमें कानून कौन बनाता है भारत में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। देखिए, पहले तो दोनों सदनों में पास किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास किया जाता है। उसके बाद वो राष्ट्रपति महोदय जी के पास जाता है, उस पर वो अपना सिग्नेचर करते हैं और उसको जो भी एक्ट रहता है उसको क्या करते हैं? नहीं, पहले वो एक्ट नहीं रहता है, पहले वो क्या रहता है? बिल रहता है। संसद दोनों सदनों से जब तक दोनों सदनों में पास होता है वो एक बिल रहता है। ठीक है। जैसे राष्ट्रपति जी का उस पर सिग्नेचर हो जाता है तो वो बिल से एक्ट बन जाता है। ठीक। तो कोई भी रूल बनाने के लिए राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों की जरूरत होती है।
इसी प्रकार 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, आप मेरे चैनल मिशन 2020 को सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग नए हैं, मिशन 2020 को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।